हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लोग पूछते हैं कि ऋषियों को इतना पता था, कितना बड़ा समय आ रहा है, दुर्दशा का आ रहा है, तो क्या बदल नहीं सकते थे? बदल सकते थे, पर बड़ी बड़ी कष्ट कठिनाइयों को जो बड़े बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं वो इसलिए धारण करते हैं ताकि उस कर्म का क्षय किया जा सके। संत महावीर की कथा है, आप लोग जानते हैं। अध्यात्म के अंतिम शिखर पर थे, समाधि लग चुकी थी और अभिनिष्क्रमण होने वाला था, जीवन की मुक्ति की अवस्था में थे। उनने ध्यान से देखा कि एक कर्म कहीं पर है जो मुझे मुक्त होने से रोक रहा है। कौन सा कर्म है? उनने ध्यान दिया तो पता चला कि कुछ जन्म पहले जब वो राजा थे तो उनने एक व्यक्ति के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवा दिया था। उनको लगा कि ये कर्म मेरी मुक्ति में बाधा है। और कोई होता तो ये सोचता कि इस कर्म को हम योग के द्वारा काटें। महावीर ने सोचा कि इस कर्म को कर्म के रूप में ही काटना उत्तम है। उस व्यक्ति का नाम था शय्यापाल, जिसके साथ उनने बर्बरता करी थी। उनने ध्यान की अवस्था में शय्यापाल को बुलाया कि शय्यापाल, तुम जहां कहीं हो विश्व के कोने में, यहाँ आओ और अपना कर्म मुझको देकर मेरे को मुक्त करो। शय्यापाल गायों को चराता हुआ पहुंच गया। महावीर ध्यान में थे और महावीर को देखते ही जो पिछले जन्म का संस्कार था वो भड़का। उसने कहा कि तू यहाँ ध्यान लगा करके बैठा है, मेरी गाय कहाँ गई बता। महावीर तो मौन में थे, जवाब देना नहीं था। उसने अरहर की डंठलें ली और महावीर के कान में डाल दी। इंद्र प्रकट हुए, इंद्र ने आकर के हाथ को रोका और वो अभिनिष्क्रमण को प्राप्त हुए। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं, वो जानबूझ करके उस कष्ट को धारण करते हैं। क्या भगवान को पता नहीं होगा कि वनवास को जाना है? रोक नहीं सकते थे। क्या गुरुदेव को पता नहीं होगा कि हमला होने वाला है? रोक नहीं सकते थे। इन सब महापुरुषों को पता होता है, पर जानबूझकर वो उस कष्ट और कठिनाई को आमंत्रण देते हैं ताकि उस कर्म से मुक्त हुआ जा सके जिस कर्म के और कोई काटने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। लाड़ी महाशय की कथा आती है। लाड़ी महाशय जा रहे थे, जाते जाते उनने अपने जो सहायक थे उसको जोर से चिल्ला करके बोले, कपड़ा फाड़। घबराया, उसने कहा कपड़ा कैसे फाड़ना है? कपड़ा फाड़ा उसने तुरंत धोती से। अब कह रहे हैं गुरु तो फाड़ना पड़ेगा। फाड़ने की देरी हुई कि ऊपर से एक ईंट आई और ईंट आकर के कंधे पर गिरी और खून बहने लगा। उसने कहा यहाँ लगा दे। तो थोड़ा आगे चले तो उनके शिष्य बोले कि गुरुदेव, जब आपको इतना पता ही था कि ईंट गिरने वाली है तो क्या उस रास्ते से हट करके चलना अच्छा विकल्प नहीं था, बजाय इसके कि कपड़ा फाड़ा जाए? तो लाहड़ी महाशय हंसे, बोले यदि बेटा आज मैं उसको काटने से रोकता उस कर्म को, तो कल वो गुंबद बन करके मेरे ऊपर गिरता। बोले आज ईंट के रूप में उसको काट लेना ज्यादा अच्छा है। ऐसे महापुरुषों को पता होता है कि किस पथ से भारत को गुजरना है और किस पथ से गुजरने के बाद भारत की मुक्ति का अध्याय लिखा जाना है। जो लोग सूक्ष्म की दृष्टि रखते हैं वो लोग महसूस कर सकते हैं कि वो समय है जिस समय में धीरे धीरे परिवर्तन की नई गाथा को लिखा जाना है। सन 1907 में महर्षि अरविंद ने लिखा कि बहुत समय तक भारत इस दुर्दशा को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि आत्माएं भारत की धरती पर जन्म लेने के लिए तड़प रही हैं और वो पराधीन मानसिकता के लोगों के साथ जन्म लेने के लिए विवश नहीं की जा सकती। वो उसी जगह पर आ सकती हैं जहां पर भारत अपने स्वाभिमान को लेकर के खड़ा होगा। ये समय भारतीय स्वाभिमान के जागने का, ये समय भारतीय धर्म के जागने का, ये समय भारतीय संस्कृति के जागने का, ये समय भारतीय अध्यात्म के जागने का, ये समय भारतीय ऋषि परंपरा के जागने का, ये समय भारतीय चिंतन, भारतीय दृष्टि, भारतीय दर्शन और भारतीय सोच के जागने का है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें।